नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सफलता का मूल मंत्र। दीपक के जीवन की कहानी कुछ यूं है। स्कूल की पढ़ाई के दौरान दीपक अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में ये हमेशा ही फिसड़ी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचता था। स्कूल के बच्चे से लेकर मोहल्ले तक लोग दीपक का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दीपक की पढ़ाई में कमजोरी से उनके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो दीपक को भी होता था, परंतु कोशिश करने पर भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। हर तरफ से उपेक्षा और तिरस्कार से दुखी होकर अंततः दीपक पढ़ाई छोड़ने का मन बना बैठा। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी, उससे बोर्ड की परीक्षा में उसे पास करने की उम्मीद लगभग ना के बराबर थी। अपने जीवन से निराश दीपक एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक जगह रामायण की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर से बुरे ख्यालों में खोए दीपक की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथा स्थल की ओर चल पड़ा। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्ति में जा बैठा। दीपक को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। दीपक एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे कि समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लग गया था कि रावण सीता माता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समंदर के पार स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समंदर को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव की आवाज से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समंदर को लांघकर लंका जा सकती है। तब भगवान की जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने महाबली हनुमान की ओर देखा। सुग्रीव के संकेत से हनुमान जी सकपका गए। हनुमान जी की असमंजसता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभवतः आपको आपकी शक्ति का ज्ञान नहीं है। बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते हुए एक छलांग में सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था, तो फिर लंका की दूरी क्या है? जरूरत है तो सिर्फ आपको आपके विश्वास को जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे तो मन में ठान लेंगे तो शक्ति आप में संभवतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, वहीं उनका विश्वास भी जागा और वे समुंदर लांघने को तैयार हो गए। अगले ही दिन उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ समुंदर लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मुश्किलें तो बहुत आईं, फिर भी वे सभी मुश्किलों को परास्त करते हुए लंका से माता सीता को ढूंढने में सफल हुए। वहां कथावाचक के एक एक शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे दीपक का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले तक जिस दीपक की आंखों से निराशा के भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा था। कथा खत्म होने के साथ ही वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसने सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी ने अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर समंदर को लांघ लिया तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। उसी दिन से दीपक ने प्रण लिया कि वह ध्यान लगाकर खूब पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे पीछे रहने वाला छात्र दीपक 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गया। इसके बाद दीपक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहा और अपने आप पर विश्वास की बदौलत वह सरकारी महकमे में भी पदोन्नति पाते हुए
ऊंचे ओहदे तक पहुंच गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, विश्वास की शक्ति को साबित करने के लिए दीपक का जीवन को बस एक उदाहरण है। हर एक सफल व्यक्ति के पीछे उस व्यक्ति का विश्वास और कुछ कर गुजरने के जज्बे का मुख्य योगदान होता है। जब किसी व्यक्ति में विश्वास का संचार होता है तो उसमें शक्ति अपने आप संचारित होने लगती है। फिर जब तन और मन में शक्ति यानी ऊर्जा का संचार होता है तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही तो है सफलता का मूल मंत्र। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।